अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने पहले एलिपैथिक एसिड्स की स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पर। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पर जो है वो एलिपैथिक बेसिस स्ट्रेट चेन बेसिस की जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेस क्या होती है? बेस जो है एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि एसिड में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या फिर एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द लीविस कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ होती है मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बेस टू फर्निश एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग, कि एक बेस जो है वो कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकती है। अब जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और अगर वो आसानी से नहीं करेगी तो वो वीकर बेस कहलाएगी। अब जैसे हमने कहा था कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसकी वो सबसे उसकी मेन चीज़ थी, वो डिपेंड करती थी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे। इसी तरह जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज़्यादा होगी उतनी ही वो अच्छी बेस होगी, स्ट्रॉन्गर बेस होगी। और दूसरी तरफ वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कि ऐसे ग्रुप्स जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं लाइक अल्काइल ग्रुप्स, तो जितने अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे उतनी वो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेस को, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ माइनस आई ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और रेजोनेंस के भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, रेजोनेंस या कंजुगेशन के। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे अमाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होती हैं अमोनिया से। अब अमाइंस भी एलिपैथिक है, अमोनिया भी एलिपैथिक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अमाइंस हैं उसमें अमोनिया में सिर्फ़ और सिर्फ जो है जैसे अमोनिया है, अमोनिया में सिर्फ़ और सिर्फ जो है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस तरह अमोनिया के मतलब 3 हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ मतलब हाइड्रोजन ही डोनेटिंग ग्रुप्स है। लेकिन जो ये अमाइंस हैं इसमें अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स की वजह से अल्काइल ग्रुप्स जो हैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस नाइट्रोजन एटम को, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी जितनी, तो उतनी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से अमाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होती हैं दैन अमोनिया से। लेकिन अब ये जैसे हमारे पास मिथाइल अमाइन है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये हमारे पास मिथाइल अमाइन है, एक मिथाइल ग्रुप, ये जो है वो ट्राईमिथाइल अमाइन है। तो होना तो ट्राईमिथाइल अमाइन को सबसे स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि जो ट्राईमिथाइल अमाइन है ना वो वीकर बेस है डाईमिथाइल और मिथाइल अमाइन से, क्योंकि मिथाइल अमाइन जो है इसमें 3 जो है वो CH3 ग्रुप लगे होते हैं। इन 3 CH3 ग्रुप की वजह से जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है ये वीकर बेस हो जाती है। और जो डाईमिथाइल अमाइन है ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है, उसके बाद मिथाइल अमाइन उससे थोड़ी सी वीक, फिर ट्राईमिथाइल उससे भी वीक, और अमोनिया सबसे वीकर बेस है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सी है? अगर आपको इसका ऑर्डर आए तो डाईमिथाइल सबसे स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद मिथाइल है, उसके बाद ट्राईमिथाइल और देन लास्ट पे अमोनिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और चीज़ है कि अगर अगर इस तरह का हमारे पास कंपाउंड है ये अब ये हमारे पास मिथाइल अमाइन है, एक ट्राईमिथाइल अमाइन है दूसरी तरफ, और एक तरफ, और एक तरफ ये कंपाउंड है हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमने बताया था मैंने आपको कि जो कार्बन है उसके साथ हमने देखना है कि कार्बन के साथ कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। तो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये विड्राइंग। तो हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब दे देता है आसानी से। तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन इन टर्न इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगी, तो जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है। ये कार्बन को देने के बजाय इस कार्बन से ही ले लेंगे। जब कार्बन से ले लेंगे तो कार्बन इन टर्न इस नाइट्रोजन से लेगी, नाइट्रोजन से जब वो लेगी तो इस तरह नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ये वीकर बेस होगी और ये जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगी अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें। ठीक है, ये ऊपर जो हमने अमाइंस का और अमोनिया का डिस्कस किया है,
तो है तो ये सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस ही हैं। अगर हम कंपैरिजन के अलावा बात करें तो सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, क्योंकि सबकी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर है भी लोकलाइज्ड, मतलब ये लोन पेयर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पर स्टेटिक है, नाइट्रोजन पर ही पड़ा हुआ। तो सबके सब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में प्लस आई इफेक्ट की वजह से मतलब बेसिक इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्लस इफेक्ट की वजह से अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेसिस हो जाती हैं अमोनिया से। ठीक है, और अमाइंस में से भी कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? डाईमिथाइल अमाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर मिथाइल अमाइन उससे कम स्ट्रॉन्गर, ट्राईमिथाइल अमाइन उससे कम स्ट्रॉन्गर, और अमोनिया सबसे लास्ट में। नेक्स्ट अब अमाइंस के अलावा हम अगर अमाइड्स की बात करें, R(C)O(NH2), जिसमें C(O) आ जाता है, तो अमाइड्स जो हैं ये भी जैसे अमोनिया अमाइंस से वीकर है, तो अमाइड्स जो हैं वो भी वीकर बेसिस हैं अमाइड्स जो हैं वो भी अमाइंस से वीकर हैं। ठीक है, अब ये अमाइड का फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब ये जो है इसका लोन पेयर जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरी बनेगी इस तरह, R(C), ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और N